मैं फौज में भर्ती हो गया था, लेकिन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं कैंप से भाग लिया तो सारे लोग मुझे मेरे बड़े साहब के सामने ले गए। उन्होंने मेरी बुजदिली देखी और मेरी पीठ पे ये कायर गुदवा दिया। आंटी, ये लो, गरम गरम दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा मूड नहीं है। अरे वाह, मूड क्यों नहीं है? कुछ नहीं, वो अब नहीं समझेंगी। मैं समझ गई। मैं फैमिली मेंबर थोड़े ना हूँ, मैं तो काम वाली हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इतने कम समय में आप हमारी फैमिली का इतना अच्छा हिस्सा बन चुके हैं, अब आपसे क्या छुपाना। तो कह दे, जी हल्का हो जाएगा। वो आंटी, मेरे पापा के अंदर एक डर बैठ गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मेरा मतलब है हीन भावना भर गई है, और वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक समझते हैं। और इस डर को छुपाने के लिए वो रोज रात को शराब पीते हैं, और मैं उनकी हालत नहीं देख सकती हूँ आंटी। मामला तो गड़बड़ है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। वो तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा ढांप कर खड़ा है। हाँ? मतलब ये ऊपर का चक्कर है। नहीं नहीं, ऊपर तो पिंटू भाभी और जीजा जी रहते हैं, और पापा को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो मेरे होने वाले। तू समझी नहीं, ये ऊपर के साए का चक्कर है। तेरे पापा का दिमाग किसी ने अपने वश में कर रखा है, ताकि सारी जिंदगी वो डर के साए में जिए। ऊपर का साया? आंटी जी, आपको पता है मेरे जो पापा है ना, अपने साए को भी ना एकदम हड़का के रखते हैं। ऊपर का साया कहाँ से आएगा? तू नहीं समझेगी। मैंने रातों रात बड़े बड़े पहलवानों को शेर से बिल्ली बनते हुए देखा है। मेरी बात मान, मेरे साथ चल। एक जगह है, बहुत ही अच्छी है, बहुत से लोगों का वहां से भला हुआ है। तेरे पापा के लिए तावीज बनाकर लाते हैं। तावीज पहनते ही उनके ऊपर से वो साया उठ जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे पापा के अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति छुपी हुई है, जो इस डर से लड़ सकती है। बस इस शक्ति से मिलाने की देरी है पापा को। और वैसे भी ये उनकी खुद की लड़ाई है, जो उन्हें खुद लड़ना होगी, ना कि किसी तावीज या फिर माला की मदद लेकर। पर सुनो मेरी बात सब। आंटी जी, अब आपने हमारी फैमिली के बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब थक गई होंगे, आप जाके सो जाइए। और दूध के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लड़की तो आफत है, आफत। इसको हाथ में लेने का पैंतरा सेठ से ही पूछना पड़ेगा। सेठ जी, तुम्हारे बाप की दुकान है जो ऐसे गुल्लक से मेरी निकाल निकाल के पैसे दे रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लानत है सेठ जी तुम पे, अपनी जान बचाने के लिए तो मेरी गल्ला साफ कर रहे हो। क्या बता मजाक कर रहा तू मेरे साथ? ये अरे सेठ जी, ये तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा चल रही थी, जिसमें तुम अव्वल दर्जे में फेल हो गए। तू हट, मेरा मन गिर गया तुमसे। हट। सुन, एक बात बताऊं? अरे सुन, जबान संभाल के बात कर, बता रहे हो, वरना मैं। वरना क्या? क्या सेठ जी, ये ऐसी कट्टी कर लोगे ना, अब यही औरतों वाली हरकतें करोगे, मर्दों वाली धमकी तुम पे अच्छी ना लगती है। और इलायची कैसी है? अबे चल। क्या गर्मा गर्मी चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, मैंने आज पहली बार मतलब सेठ जी को जरा सा ऐसे जो उस तरह यहाँ चलता था, मैंने आज यहाँ रख दिया। इनको बुखार आ गया डर के मारे। अरे छोटे, कहाँ हो रखा है सबके अंदर पिंकी जी जैसा जिगरा? तुझे पता है पिंकी जी मतलब बहादुर तो बहादुर। पिंकी जी बचपन में छुपन छुपाई भी जाके ना कब्रिस्तान में खेला करते थे। हाँ, वही दफन क्यों ना हुआ? साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि आगे क्या हुआ? अरे होना क्या था मंगीलाल, पिंकी जी के दोस्त जो थे ना, वो तो तभी मतलब समझ गए थे, उन्होंने तो कह भी दिया था
कि ये आदमी हो रखा है स्पेशल, इंसानों और भूतों को निपटने में माहिर एकदम। ये तो बड़े होके पुलिस अफसर बनेगा। देखो बन गए। मतलब ऐसा है कि पिंकी जी जैसे पूत के पांव जैसे पल्ले से लटके तभी घुंघरू की आवाज आई। साहब जी मैं तो ये पूछ रहा था कि कब्रिस्तान में घुंघरू की आवाज तो आई होगी ना? अरे नहीं मंगीलाल, घुंघरू की आवाज कहाँ। पिंकी जी के वहां जाते ही कब्रिस्तान में पूरा एकदम सन्नाटा छा जाता था। सब चुप एकदम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल जी। हेलो। आइए बहादुर। हाँ चलिए। यार ये पापा का केस सुलझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है करे तो आखिर क्या करे। हैं? सेठ जी पे केस चल रहा है? बताओ, सेठ जी पे केस चल रहा, हमें कुछ बताया ही नहीं। अरे यार केस से मतलब ये जो पापा के अंदर का डर है ना उसे बाहर निकालना है, लेकिन कोई तरकीब बैठ ही नहीं रही, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए लाइसी जी, हमें ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी कोई ना कोई कमजोरी रहती है। कोई भी आदमी 100% संपूर्ण नहीं रहता है और आपको सेठ जी को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए बस। आप चुप रहिए। कल कैसे पापा की हालत पे खी खी कर रहे थे, बत्ती सी दिखा रहे थे। फिर से चुप हो जाइए। सॉरी। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, बात सिर्फ डर की नहीं है बल्कि पापा ना अपने आप को कायर समझते हैं और शम को अपने छुपाने के लिए ना तो वो शराब पी रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है। जीजा जी उनके अंदर का जो डर है ना उसे निकालना बहुत जरूरी है। ये तो सही कह रही हो आप। सही बताएं तो डर से ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं होती। अब हम अपनी बताएं, एक बार आगरे से दिल्ली के लिए निकले, बस पे बैठ गए। घनघोर अंधेरा रात, बस जो थी शमशान के पास आके खराब हो गई। भैया सब लोग नीचे उतरे तो हम भी नीचे उतरे। नीचे उतरे तो देखा 4-5 चुड़ैलें जो है बस पे लटकी, की करके कह रही, अपने श्राद्ध करते जाओ। अब यही काम रह गया हमारे पास, हम जा रहे दिल्ली काम से, श्राद्ध करते जाओ। हमने डांट दिया हिम्मत करके, लेकिन सही बताएं आज भी ना शमशान के नाम से दिल जो है कांप जाता है। बुबू, हमें ऐसा लगता है कि चुड़ैल ने तुम्हारी शक्ल देखने के बाद तुम्हें अपनी बिछड़ी हुई बहन समझ के आवाज लगा दी। फालतू की बात ना कर, ना मार घुसंडा भी मुंह फोड़ दूंगा। मतलब फोड़ दूंगी। देखो यही तो है हमारा हंसता खेलता संसार, पहले तकरार फिर बाद में ना धुआंधार प्यार, है ना गुगू? हाँ। बुबू, अगली बार तुमने अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें सीधा कब्रिस्तान में गाड़ देंगे, पक्का 100%। हाँ, प्यार प्यार। कब्रिस्तान, यस। हमें कैसे भी करके ना पापा को कब्रिस्तान भेजना होगा और वहां पे जाके वो पूरी रात गुजारा है तो जो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है ना जो खो गया था वो वापस लौट आएगा। हाँ सही बात। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हो इलायची जी। वैसे हम क्या कह रहे हैं ना भाई, सच बता रहे हो। देखो सेठ जी के हाव भाव देख के लगता नहीं कि वो अकेले रात में बाथरूम भी जाते होंगे। जीजा जी एक बार अब और हंसे ना तो मतलब मुक्का मार के पूरी बत्ती सी बाहर कर दूंगी। एक आइडिया है मेरे पास, पापा कब्रिस्तान जरूर जाएंगे, वो भी अपनी खुशी से दौड़ते दौड़ते, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। क्या बात है साहब जी, आज तो आपके सामने प्याज भी ना है, लेकिन ये आपकी आंखों में आंसू क्यों? मंगीलाल, जैसे हर खटाई के पीछे कारण अमचूर नहीं होता ना मंगीलाल, वैसे ही हर आंसू के पीछे कारण जो है ना वो प्याज नहीं होता मंगीलाल। कभी कभी दिल की चोट जो होती है ना, दिल की चोट भी आंखों से आंसू निकाल देती है मंगीलाल। साहब जी आपके पास दिल भी है? ना
पंप बिठा के रखा है पिंकी जी ने अपने शरीर के अंदर। वो पंप फिस फिस करके यूं ही ना ब्लड सप्लाई कर रही है, बॉडी को बात कर रही है। नहीं नहीं साहब जी, मेरा मतलब ये है कि आप जैसे सख्त जान आदमी दिल के बात पे रो रही है। अरे आप तो वो इंसान हो कि अगर आपकी टांगे कट जाए ना, टांगे कटना क्या मतलब 4 टुकड़ा करके इधर उधर फेंक दे, फिर भी आप ना रोने वाला। डंडा लेकर ना आपका सर कोई फोड़ दे, तितर बितर कर दे, फिर भी आप ना रोने वाला। कोई आपको पकड़ के खींच के रपटा दे और ऐसे घुटने में दबा के ना जमीन पे लेटा के लथेर लथेर के मारे ना, फिर भी आप ना रोने वाला साहब जी। मांगीलाल जी पिंकी जी को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तू ना अपने मन की इच्छाएं जाहिर कर दिया है? ना साहब जी, मैं तो आपकी सलामती की ना दुआ करता हूँ। भगवान करे आपकी उम्र ना मुझे लग जाए। हाँ। साहब जी, आप वो दिल की चोट की बात कर रहे थे ना? हाँ हाँ मांगीलाल, क्या बताए दिल की चोट। पिंकी जी को तिजोर की लगी और किसने लगाई है पता है? पिंकी जी की बीवी ने, अपनी सगी बीवी ने पिंकी जी को। ये देख ली है, ये देख, ये रहा देख। अच्छा, तो भाभी ने तलाक दे दिया? मंगीलाल, अगर इसकी जगह तेरी भाभी तलाक दे दी थी ना पिंकी जी को, वो फिर भी चल जाता। तुझे पता है क्या क्या ये शॉपिंग है, दिवाली की शॉपिंग हो रखी है जी। जी हाँ, पिंकी जी की बीवी ने घर के सारा फर्नीचर चेंज कर दिया, वो टीवी फ्रिज सब कुछ नया ले आई है वो। और ये देख बिल, सारा बिल जो है ना पिंकी जी के क्रेडिट कार्ड से पे करके आ गई। अब तू बता, पिंकी जी पता कितनी टेंशन में कि बिल भुगतान कहाँ से करेंगे, भुगतान कहाँ से करेंगे बता। तो साहब जी, आप एक काम कीजिए, क्या? आप ना नया मुर्गा ढूंढ लो। पुष्पा तुम और मंगीलाल तुम दोनों ने एक बार जरा पिंकी जी को कुकड़ू कू करके सुनाओ, बोल के सुनाओ। क्यों सर? इसलिए क्योंकि आज से तुम दोनों पिंकी जी के नए मुर्गे हो रखे हो। अरे सुनो, इलायची के पापा, मैं ना बाबूजी की संदूक साफ कर रही थी, तो देखो उसमें से मुझे क्या मिला। संदूक में पड़ी धूल। देखो तो सही, मुझे लगा कि तुम्हारे काम की होगी, देख तो लो। ना मुझे ना देखनी कोई डायरी वायरी भैया, है कोई पुराना हिसाब किताब निकल आया तो बात कर रही है बेकार की, ना रहने दे। वाह, दादाजी की डायरी मैं देखूंगी। देखती हूँ क्या लिखा है, दो। हाँ, जैसे पढ़ कर नंबर में ना वो मत पढ़ियो, दादाजी की डायरी पढ़ खूब आराम से। बात कर रही है बेकार की तू भी। वाह, ये तो किसी चीज का नक्शा है। पापा, अरे यार, ये तो हमारी किस्मत खुलने का नक्शा है। अरे हाय पापा, खजाने का नक्शा देखो। अरे हाँ, नक्शा तो खजाने का ही है, लेकिन कब्रिस्तान में है? कब्रिस्तान में तो मुर्दे गाड़ते हैं, खजाना कौन गाड़ता है ये बता। पापा ध्यान से देखो, 10 करोड़ का है। कोई वहां से जाके खोद के निकाल लाए ना तो मतलब मजा ही आ जाए। अरे तो इलायची के पापा, अभी जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं मम्मी, इस वक्त कौन खुदाई करने देगा? रात के अंधेरे में जाके खोदना पड़ेगा और ये 10 करोड़ का खजाना लेके आना पड़ेगा। 10 करोड़ पापा, 10 करोड़, सोचो। ना सुन तो एक मिनट, अगर ये खजाना जो है पाताल में होता ना तो मैं घुस के जाकर निकाल लाता, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान। ला, ये डायरी ना मैं छटंकी मामा को दे देती हूँ। तू एक मिनट मुझे दे। ला ला ला। अरे कैसी बातें कर रही है ये भी, है? आयु लक्ष्मी को कोई ठुकराता है क्या? अब तो ये खजाना मेरे खजाने से जुड़ेगा बस। ये भी ना बात। अरे क्या नाम है इसका? अरे बर्तन। सेठ जी, बम बम पंचम। आजा इधर आजा, दुकान छोड़ के 2 मिनट के लिए आया इधर। आए सेठ जी। अरे आप जीजा जी को क्यों बुला रहे हैं? अरे रुक तो जा, आने तो दे, फिर दिखाऊंगा तुझे क्यों बुला रही हूँ। सेठ जी प्रणाम, आपने हमें बुलाया? हाँ, तेरे नाम की माला जब रहा था तो तेरी याद आ गई इसलिए बुला लिया तुझे। बात कर लिया। अच्छा सुन पापा, हाँ। क्या अपने गलत बंदे के हाथों में काम सौंप रहे हो? पता भी नहीं चलेगा कि काफी सारा खजाना लेके गायब।
ना मैं तो ये कह रहा था कि सेठ जी, इससे पहले कि आप कुछ कहें, हमें दरअसल आपसे एक छोटी सी नुन्नी सी मतलब विनती करनी थी। वो दरअसल क्या है कि हमें थोड़ा उधार चाहिए था। अगर आप मतलब थोड़े से पैसे दे पाते तो। सुन बे दमदम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, बताइए। हाँ यही देखना चाह रहा था मैं कि तू कहीं बहरा तो नहीं हो गया है। जा जाकर दुकान पे बैठ, जा जा जा। हैं जी सेठ जी? दुकान पे जा। जी जी जी। अब कब्रिस्तान में जाके अब आज रात खजाने की खुदाई तो अब मैं करूंगा। अच्छा, अब तो ये खजाना मैं ही लूटूंगा। तुम आना रात में वापस खुदे हुए खड्डे में मिट्टी भरने के लिए। तब तक तो छटंकी माला माल हो चुका होगा। काम हो गया क्या? अब इतना आसान काम भी तुमने मेरे हाथ में नहीं पकड़ाया। वो लड़की मुट्ठी में भरी रेत की तरह है, जब भी पकड़ो हाथ से फिसल जाती है। फिर कि तुम्हारे आगे तो अच्छे अच्छे शातिर दिमाग काबू में आ जाते हैं। फिर ये तो एक बच्ची है। वो जितनी बच्ची दिखती है ना, उतनी कच्ची नहीं है। तुम्हारी नाक के तले से दांत उखाड़ के ले जाए और तुम्हें पता भी ना चले। इसका मतलब तुमने अपने मात खाने का मन बना लिया। बात मात खाने की नहीं है। जब दुश्मन आपको बराबरी की टक्कर दे रहा हो ना, तो आपको अपनी तलवार की धार दुगनी करके वार करना चाहिए। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं तो चाहती हूँ तुम उसको अगवा करा लो, यही सही रहेगा। फिर कि जिस लड़की को तुम वश में नहीं कर पाई उसे मैं अगवा कर लूं? दिल्ली की सड़क से किसी को उठाना इतना आसान नहीं है, बहुत सख्ती है। बेवजह खौलते तेल में हाथ कौन डाले? ये क्या है? लड़की को वश में करने की दवा, नींद की गोलियां हैं। आज रात को जाके दे देना उसे। जैसे ही लड़की बेहोश होगी, हम उसे वहां से ले उड़ेंगे। चलो, पहली बार तुमने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया। आज तक तो मेरे ही दिमाग की खा रहे थे। फिर कि अपने आप को शातिर समझना अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ कभी मत समझना। फिरकी को ज्ञान, आज ही इलायची आराम की नींद सोएगी और सपने साकार होंगे हमारे। अरे जीजा, बड़ी मुश्किल से छटंकी की किस्मत जागी है। और एक बात जीजा, छटंकी ने नक्शा अपने मोबाइल में उतार लिया था, समझे? एक मिनट। नक्शे के हिसाब से तो खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। जीजा, जीजा इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे बाप रे! बजरंगबली, 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 बजरंगबली। कब्रिस्तान तो यही है नक्शे में, जगह कौन सी है? यही है। अरे
लेकिन गड्ढा किसने खोद दिया यहाँ? मैंने खोदा है, क्योंकि मैं जानता हूं ये काम तेरे बस का ना है। अरे इसे भी पता है कि ये मेरे बस का ना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप कौन हो भैया? मैं यहाँ का पहरेदार। अरे साहब जी क्या हुआ? ओ साहब जी, अरे मैं रामू हूँ। ओ साहब जी, जल्दी जल्दी, कितना टाइम लग गया? ये क्या है? यहाँ क्या पिंकी जी माता रानी की चौकी की पर्चियां काट रहे हैं क्या जो 101 रुपए दे रहे? अरे साहब जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम इन लोगों को छोड़ दीजिए। देख ऐसा है, पिंकी जी ना अपने घर के सामान की नीलामी होने से बचा रहे, तो कहीं तो किसी की तो बोली लगानी पड़ेगी। दरोगा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरा कोने में आइए। एक मिनट, इधर आइए। मतलब जरूरी बात? हाँ दरोगा जी, वो जो नाले के पास वाला कब्रिस्तान है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे खजाना गड़ा हुआ है। ऐसा मेरे बाबूजी की चिट्ठी में लिखा हुआ मुझे मिला, तब मुझे पता चला। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जो उस खजाने को निकालने में मेरी मदद करें। ऐसा है सेठ जी, खजाना तो ठीक है, मतलब आप चाह रहे कि पुलिस जो है वो खजाना लूटने में आपकी मदद करे? ना 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 ना, अच्छा नहीं लगता यार। आप पिंकी जी ना करेगा तो बारात में पैसे लूट। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर बारात जाने की आवाज आ रही है। हाँ, हौस तो आ रही है। बैंड के बाद वो ढं ढं ढं। दरोगा जी, आपके इस काम और आपकी इस मेहनत की मैं पूरी कीमत चुकाऊंगा। मतलब समझ रहे, मतलब 70 और 30 का जो है वो रहेगी डील। बोलो मंजूर है? क्या बात कर रही है सेठ जी आप? मतलब आप पिंकी जी को इमोशनल कर रही है। आपको पता है 55 से दिल्ली में रह रही हूँ, पर आज तक कभी किसी ने पिंकी जी की इतनी इज्जत नहीं की। तो मतलब आप महान हो खुद। 30 रख के पिंकी जी को 70 दे रहे हो। 30 रख के सर। अरे 30 आपके, आप जो है हिसाब जो है गलत लगा रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो आप भी। देखिए, अगर आपको मंजूर ना है तो मैं किसी दूसरे आदमी को देख लेता हूँ। नहीं, अरे कहाँ जा रही है? नहीं सेठ जी, जब आपने पिंकी जी को दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाएंगे पिंकी जी। कर देंगे आपके लिए छोटा सा काम, उसमें क्या है। अब इसे कब्रिस्तान में मजा चखाऊंगा। जीजा जी छत पर है। ये क्या कर रही हैं आप इलायची जी? हद होती है। और आप इतनी रात को इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी जीजा जी, ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो पापा के साथ होना चाहिए था ना, उन पे नजर रखने के लिए कब्रिस्तान में। अरे नहीं इलायची जी, हम तो तैयार बैठे थे, हम तो बस जाने ही वाले थे। फिर बूबू और सुनीता जी ने जिद की कि वो वहां पर जाना चाहते, तो हमने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है कोई। हो, आपने अपनी जवान खूबसूरत बीवी को अकेले भेजी अपनी रात को कब्रिस्तान में? अगर उन्हें कोई चुड़ैल चिपक गई तो? चुड़ैल पे क्या चुड़ैल चिपकेगी? हाँ? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है, जो बूबू है ना, उन्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ये चलो, कम से कम पिंटू भाभी तो डरपोक नहीं है। क्या कहा आपने? नहीं, साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? कि हम डरपोक हैं? हमें डर नहीं लगता। सुन रही हैं?
ये जो आपके कंधे पे अजीब सा हाथ रखा है उससे भी नहीं। Oh my God! Naughty चीचा जी। देखिए लाइसी जी, वो हमें ये लगा कि वो हाँ, आप तो यही कहेंगे कि आपको डर लग गया। झूठे, आपको डर कहाँ लगता है? हमें नहीं लगता। टाइम देखा है तूने? कहाँ तफरी मार रही थी? और पिंटू भाभी कहाँ हैं? यार ये लोग पिंटू भाभी और मैं ना 9 बजे वाला शो देखने गए थे। पता नहीं पिंटू भाभी ना कहीं पे गायब हो गए और पता नहीं कहाँ से राजेश खन्ना जी आ गए। क्या? हाँ, तेरी तो लॉटरी लग गई यार। फिर क्या था? हमने बड़े मजे से पिक्चर देखी और बड़े सारे पॉपकॉर्न्स भी खाए। लेकिन ये पिंटू भाभी को कहाँ छोड़ आई है? टेंशन मत ले, पिंटू भाभी को ना मंदिर जाना था तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे, तो मैं आ गई। पक्का साला कहीं पे बैठ के टिका रहा होगा। क्या? कुछ कहा? नहीं तो आपने कुछ सुना? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जीजा जी। जी जी। बाय द वे लाइट्स ऑन करके सोइएगा, बिकॉज यू नेवर नो। ऐसे कह तो सही रही थी। पीलू, मम्मी का फोन आ रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय। हाँ मम्मी आ रही हूँ। अयो आती हूँ यार, डांटो बताए। अरे रुक जा इलायची, मैं तुझे ढूंढ रही थी। अरे बाप रे, छतंगी मामा ने फिर से 15 रोटियां बनवा के खाई आपसे? ओफो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तेरे लिए दूध लेके आई थी, जल्दी से पी ले इससे पहले कि ठंडा हो जाए। नहीं नहीं, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। एक काम करो, मेरी जगह आप ये पी लो। हाँ, मैं कैसे पी सकती हूँ? मैंने तो इसमें मिलाया है। हाँ? वो काजू बादाम पिस्ता वो सब मिलाया है इसमें, मैंने सब पीस के डाले हैं ताकि तेरा दिमाग और तेज हो जाए और तू अच्छे अंक लेके पास हो। हाँ हैं? फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी ये। अगर इसने नींद की गोली वाला दूध नहीं पिया तो मेरा काम कैसे बनेगा? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? मैं ना बड़े मन से तेरे लिए दूध बना के लाई थी, जरा बुरा सा लगा मुझे। चलो आगे से अकल आ गई, मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं करूंगी। अरे आंटी जी ऐसे मत बोलिए, आपने इतने प्यार से बनाया तो दीजिए, पी लूंगी मैं, ठीक है? पी लो जल्दी पियो। अभी नहीं, रूम में जाके पीती हूँ ना आराम से अंदर, ठीक है? आप सो जाओ। पी लेना लेकिन। अच्छा हाँ पक्का। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बेटा लंबी तान के सोने की तैयारी कर ले, अब फिरकी के फेर में फंस चुकी तू। ये दूध का ग्लास तो ले लिया, पर अब पीऊं कैसे? अब खिड़की से बाहर भी नहीं फेंक सकती। क्या करूं यार इसका? हाँ दोगे। इलायची जी। हे राम, इतनी रात को हमारे दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? इलायची जी हमें। तो फिर क्या गम है? अंदर आइए ना जीजा जी, आइए। हाँ, इतनी रात को एक अकेली स्त्री के कमरे में मैं शोर मचाऊं क्या? इलायची जी ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? ये मजाक का समय नहीं है। हम आपसे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे वार्तालाप करने आए हैं। ओह, आपको हमारे बारे में कोई गलतफहमी है, हम उस गलतफहमी को दूर करने आए हैं। हम कोई डरपोक नहीं है, बल्कि हमारे बहादुरी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर हैं। रियली? क्या बात है? मैं सदके जावा जीजा जी, तो एक काम कीजिए, हमें भी कुछ बहादुरी की किस्से सुना दीजिए अपने। जी जरूर, सुनिए।
हम एक बारी ट्रेन से आगरा से भोपाल जा रहे थे। वाह, फिर? कुछ नहीं, कुछ गुंडे भी चढ़ गए ओह, और वो लड़कियों को तंग कर रहे थे। लड़कियों को? जी। फिर क्या होना था, हमने उन लड़कों को चेतावनी दी, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? उन्होंने हमारी चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ओह। उसके बाद हमने जो उन्हें धोया है, अगले रेलवे स्टेशन के पुलिस स्टेशन पर स्वयं छोड़ के आए थे हम उन्हें। वाह, कमाल की बात है जीजा जी, मजा आ गया। लेकिन एक सवाल ना मेरे दिमाग में टिक 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 कर रहा है। मतलब उस वक्त पिंटू भाभी कहाँ थी? सेठ जी ने जो जगह बताई थी वो कौन सी थी? अरे नमस्ते, सॉरी। बाप रे, दो साथ साथ है। किधर थी जगह वो? ये वो क्या दिया है? आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया? फैंसी ड्रेस में कब्रिस्तान आके मुर्दों को मुजरा दिखा रही है ये। हम 150 ईयर्स से इसी ग्रेवयार्ड्स में रोमांस कर रहे हैं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने? 150 साल से? कैसे मतलब? अबे दरोगा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट टाइम प्लीज। आपको ये कैसे पता चला कि पिंकी जी दरोगा हो रखे हैं? हमको सब पता है। बात बताइए भाई साहब, मतलब 150 साल से कैसे? मतलब समझे नहीं पिंकी जी। जितने साल मरे हो गए उतने साल हम इधर रहने को मांगता हाँ? हम किधर को जाता, लेकिन खून पीने के वास्ते इधर को आता। अरे बताइए, पिंटू भाभी कहाँ थी? तब हमारी शादी नहीं हुई थी। क्यों? तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है ना, शादी से पहले जो हर मर्द होता है ना, वो एकदम शेर जैसा होता है। लेकिन असली बात बाद में पता चलती है, शादी के बाद। मतलब शेर शेर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपके जैसा चूहा बन जाए तो अच्छा चूहे सुनना है जी। जो भी है, आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी सुनाई कि मुझे सुन के मजा आ गया। तो आपके लिए एक प्राइज है मेरे पास, रुको। खींचे। देखिए लाइची जी, हमें कोई आपका प्राइज नहीं चाहिए, हमें दूध नहीं पीना है। ओ, फिर से डर गए? देखिए लाइची जी, आप हमें ये चेतावनी मत दीजिए। आप इधर दीजिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सॉरी लाइची जी। पिंकी जी को माफ कर दीजिए। माफी, वो सॉरी कान पकड़ते। पिंकी जी छोड़ दो प्लीज। हम कैसे माफ करता? तुम हमारे दोस्त को परेशान करता। आप पिंकी जी आपके दोस्त को आज तक मिले भी नहीं। इस कब्रिस्तान में पिंकी जी पहली बार आए हैं, जबकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अच्छा? हाँ। मंगीलाल, you know मंगीलाल? मंगीलाल? जी, वो हमारा दोस्त होता। वो रोज हमारा कब्रिस्तान में आके फूल चढ़ाता और तुम उस गरीब का पैसा लूटा साला। नहीं प्लीज, नो, मजबूरी। पिंकी जी प्रॉमिस करते मांगता कि आपके जो दोस्त है ना ये मंगीलाल, उसका सारा पैसा पिंकी जी सूद समेत वापस दे देने को मांगता। प्लीज छोड़ दो। ठीक है, तुम रोज मंगीलाल को 500 रुपया देना मांगता है। 500? हाँ, और अगर नहीं दिया तो हम तुम्हारे थाने में आता और तुम्हारा खून चूसता पाइप डाल के। नहीं, देंगे पिंकी जी दे देंगे। 500 रुपए दे देंगे, मंगी को दे देंगे। और पुष्पा को भी रोज 500 देने को मांगता। पुष्पा? वो हमारा दोस्त रोज हमारे खबर पे आके खबरी डांस करता। मंजूर है, दे देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सूजी, हमें इसका खून चूसना मांगता। कम मैन, कम जेंटलमैन, दिल्ली में रह रहा हूँ।
इलायची के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? इलायची, ओ इलायची, क्या है? अरे यहाँ आना। क्या हो गया? इलायची, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है तेरे पापा के लिए। पता नहीं वो ठीक भी होंगे कि नहीं। पापा ना खजाने के चक्कर में गए हैं। उनका कोई भी टर्न ना वैसे कराल से बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखना कैसा सीना चौड़ा करके आएंगे मेरे पापा। एक सेकेंड। क्या? पापा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले करूँ। इलायची के पापा किससे बचा लूं? हुआ क्या है? मुझे मेरे लालच से बचा ले, मुझे उस पर आए खजाने से बचा ले। मैं क्या करने जा रहा था? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादाजी वो नक्शा आपके लिए खुद छोड़ कर गए हैं। अरे तो उस नक्शे के लिए अपना नक्शा ना बिगाड़ने वाला मैं। पर बताओ तो हुआ क्या है पापा? मैं कब्रिस्तान के अंदर गया। हाँ? वहां पे बहुत अंधेरा था, तो अजीब अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी और झाड़ियों में हलचल हो रही थी। हाँ? मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं वहां से भाग लिया और पिंकी दरोगा के पास आया। मैंने पिंकी दरोगा को खजाना खोदने का ठेका दे दिया। उसके बाद मैं आ गया, वो क्या नाम है उसका, छोटे के पास। वहां मैंने एक छोटा सा लगाया ही था कि तभी पिंकी दरोगा का फोन आ गया। उसने कहा सेठ जी यह सचमुच के भूत प्रेत है। तो पता है वो क्या बोला कि मेरे बाद अब ये सारे भूत प्रेत तुम्हारा पीछा करने वाले हैं। पापा चुप कीजिए। पिंकी अंकल को ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भूत कुछ नहीं होता है यार। इतनी सारी फिल्में बन रही हैं वो बनाते हैं। और जब तू छोटी थी तब तेरी माँ जो है तेरे पास आती थी, कहती पी ले जल्दी दूध वरना भूत 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 आ जाएगा। तो तू फट से पी लेती थी। बात कर रही बेकार की। क्या है इलायची के पापा, आपसे खजाना तक नहीं लाया गया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे रो मत, मुझे डर लग रहा है। देखा इलायची, हो गई तसल्ली, मेरे तो भाग ही फूट गए। यार ये आइडिया तो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। मतलब कोई और तरकीब बढ़ानी पड़ेगी मुझे अब। क्या यार? तो तरकीबें लगा, मैं जरा देख क्या हूं अंदर क्या हो रहा है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार उठना साले, कुंभकर्ण की फूफा उठ जा, दरवाजा खोल दे जाके। उठो, उठना। जीजा जी छत पर है। आई लाची जी आई। आई। अरे यार इतना कितना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में? कुंडी फंस गई थी यार। उठो, क्या जीजा जी उठो। कितनी भारी नहीं आ रही, क्या है इतना सो रहे? जीजा जी इलायची जी, आप हमारे सपने में क्या कर रही हैं? जस्ट चेकिंग, सपना नहीं है। आंखें खोलो अब ढंग से। इलायची जी आप क्या कर रही हैं इस समय यहाँ पर? अब जाइए, हमें नींद आ रही है, कल बात करेंगे आपसे। गुड नाइट। उठो, पानी लेके आओ। कितने भारी हो यार, उठो। पानी लाई अभी लाई। जीजा जी पानी दो। लो पानी लो। पानी दो। क्या कर रहे हो? उठो। अरे यार यहाँ पे पापा की बात करने आए हो यार आप भी ना। देखो जीजा जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप ना पापा के सामने ना गुंडा बन के जाना, उन्हें डरा देना, उनके पैसे भी हट लेना, ठीक है? नहीं, हम गुंडा नहीं बनेंगे, हम गुंडा नहीं बन सकते, ये गलत बात है गुंडा बनना। आपका नाम पंचम नहीं बल्कि पंचर होना चाहिए था। अरे यार दिमाग में पंचर हो गया है और आपकी जो अक्ल है वो नाले में बह रही है। अरे ये सब हम पापा की जो सोई हुई हिम्मत है ना उसे जगाने के लिए कर रहे हैं। कैसे आएगी हिम्मत? हिम्मत ऐसे आएगी, देखो जो पहले हमने किया था ना उसमें वो पापा का पैसा नहीं था ना, इसलिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इस बार ना उनका कमाया हुआ पैसा उस पे हाथ डालेंगे। अब उनके कमाए हुए पैसे पे आ जाएगी ना तो देखना कैसे भूखे शेर की तरह आप पे कूद पड़ेंगे। देखना जीजा जी। शेर जो है जी वो शिकार करता है और शिकार करने के बाद ना वो ऐसे करता है, हिरन के पीछे भागता है, हिरन भागता है, फिर वो पीछे भागता है, फिर वो हिरन को खा जाता है, फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है ना।
अरे यार संभालो इन्हें। और पिंटू भाभी, अगर कल ये सुबह सुबह मुझे गुंडे के अवतार में रेडी नहीं मिले ना, तो देखना ये बरसाती आपके हाथों से यूं जाएगी, यूं बता रही हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, हम गुंडा बना देंगे गुंडा इसको। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इलायची कहाँ है? तुमने उसे नींद की गोली दी? वो इस बार भी हमारे हाथ से बच गई। उसने वो दूध पिया ही नहीं। सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से चल रहा था। ये लड़की है या बिजली? कान पे आके कूंध जाती है, हाथ ही नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं फिर कि तुम्हें उस लड़की पे तरस आ गया हो? फिरकी अपनी फितरत किसी के लिए नहीं बदलती। नागिन से ज्यादा विष भरा है इसके अंदर। बाकी रही बात उस लड़की की, मैं तो खुद हैरान हूं, परेशान हूं। लेकिन हर बार हमारे पिंजड़े को तोड़ के निकल जाती है ये। हर बार बच जाना फिर की संजोग नहीं होता। लेकिन माँ और बाप का आशीर्वाद हो सकता है। क्या मतलब? वो लड़की अपने माँ और बाप से बहुत प्यार करती है, जान छिड़कती है उनके ऊपर। कलयुग में मैंने तो ऐसे बच्चे नहीं देखे। फिर कि उसके आगे मुझे तुम घुटने टेकती हुई दिख रही हो। अब मुझे ही आगे आना होगा। अब यह काम मेरे ही हाथों होगा, और कैसे होगा इसका रास्ता भी मैंने निकाल लिया है। सुनो, समझ गई? लगता है इलायची का वक्त अब पूरा हो गया।